बच्चों, अब हम कविता छाया मत छूना का दूसरा काव्यांश करेंगे। यहाँ कवि ने जीवन में यश, वैभव, मान, सम्मान और पैसा ये सब प्राप्त करने के लिए कहा है कि ये तो सब चीजें सिर्फ हमें भ्रम देने वाली हैं। यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया, कि हमारा जो जीवन है उसमें धन, दौलत, मान, इज्जत, पूंजी ये सारी ही चीजें हमें भ्रमित करती हैं। इनका कोई भी महत्व नहीं है। जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, कि तू जितना इनके पीछे दौड़ेगा उतना ही भ्रम में फंस जाएगा, उतना ही इनके चक्कर में आ जाएगा। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। प्रभुता का शरण बिंब, अपने आप को बड़ा दिखाने की बात, बड़प्पन का जो एहसास है वो तो केवल मृग तृष्णा है। बेटा, मृग तृष्णा क्या है? मृग तृष्णा है कि जब दूर हमें एक रेगिस्तान के अंदर ऐसा एहसास होता है कि वहां पानी है, लेकिन वहां जाने पर वो पानी नहीं, वो तो सिर्फ सूर्य की किरणों से चमकती हुई रेत होती है। वो हमें भ्रमित कर देता है, उसे मृग तृष्णा कहा जाता है। इसी तरह जीवन में जो बड़ा बनने की इच्छा है वो तो मृग तृष्णा के समान है, जो हमें भ्रम में डाल देती है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, क्योंकि हर चांदनी रात के बाद अंधेरा और हर अंधेरे के बाद जो चांदनी है, ये आना तो एक प्रकृति का नियम है। इसलिए छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, कि जो नियम है प्रकृति का उसको मान और इसीलिए जीवन की वास्तविकता की पूजा कर। जो वास्तविक है वही जीवन है। इसीलिए छाया मत छू, जो बीत गई सो बात गई, उन बातों को याद नहीं करना और अपने जीवन में आने वाली बाधाओं से भी विचलित हुए बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त करना और अपनी परिस्थितियों का सामना करने की जो शक्ति है उसको हमेशा बनाए रखना चाहिए। कभी भी बीती हुई बातों को याद नहीं करना चाहिए।